स्वागत है दोस्तों, आप सबका लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बारे में। प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी लोक प्रशासन, इसमें हम सरकार के बारे में बात करते हैं। और दूसरी होती है हमारी निजी प्रशासन, जिसमें हम बात करते हैं यहाँ पर किसी प्राइवेट कंपनी के बारे में, जो कि अपना धन अर्जित करने के चक्कर में लगी पड़ी रहती है हमेशा। अब देखिए, पहला चीज यहाँ पे देखते हैं इसमें जो अंतर होता है वो क्या क्या होता है। पहला है सत्तात्मक विभिन्नता। मतलब क्या है, जो उनकी सत्ता होती है उसमें फर्क होता है। यहाँ पर कौन यहाँ पे कंपनी का मालिक है, कौन कंपनी का मुखिया है, उससे फर्क पड़ता है यहाँ पर। जो निजी प्रशासन है उसमें क्या होता है, प्रबंधकर्ता, मतलब जो मैनेजमेंट करने वाला आदमी होता है वो एक व्यक्ति या समूह होता है। एक आदमी है, उसकी कंपनी है यहाँ पर। और या फिर कई लोग हैं जिनके जो शेयर होल्डर है कंपनी के अंदर, मतलब हिस्सेदार हैं कंपनी के अंदर, तो वो उसके मालिक हो जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होता है, संपूर्ण प्रशासन की शक्ति उसी में केंद्रित है, या फिर जो लोग हैं उन्हीं में केंद्रित होती है यहाँ पर। और वहीं पर इसमें ये चीज होती है खास। अब आता है यहाँ पर हमारा और एक चीज और है, उनकी शक्तियां जो होती है सीमित होती हैं यहाँ पर। अब आता है दूसरा हमारा जो है लोक प्रशासन, उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे सरकार जो है सत्ताधारी है, उसकी शक्तियां व्यापक हैं तथा असीमित होती हैं। समस्त निजी प्रशासन की सत्ताएं लोक प्रशासन की सत्ता के अधीन ही होती है यहाँ पर। मतलब क्या है कि जो निजी सत्ता होती है यहाँ पे सॉरी, जो निजी प्रशासन मतलब जो कंपनियां हैं वो भी इसी के अंदर आती हैं। और जो बाकी चीजें हम जो देखते हैं यहाँ पे जो लोक प्रशासन की व्यवस्थाएं होती हैं वो भी इसी के अंदर समाहित हो जाती हैं अपने आप ही। फिर आता है हमारा क्षेत्रीय विभिन्नता। मतलब वो नहीं कि भाई कौन सी कंपनी कहाँ लगी, सरकार कहाँ पर है। आपका क्षेत्र कितना है, आप कितने व्यापक स्तर पे काम कर सकते हो। सरकार जो है वो पूरे देश पे राज करती है। अब कंपनी जो है छोटे से एरिया में होती है, उसका अपना नियम तो होता है, मगर सरकार के नियम भी उसके ऊपर लागू होते हैं यहाँ पर। मतलब क्या है, जो निजी कंपनी होगी, जो निजी वो प्रशासन है यहाँ पर, वो भी सरकार के नियंत्रण में आ जाता है यहाँ पे अपने आप ही। तो आगे देखें इसमें क्या है, निजी प्रशासन का क्षेत्र जो है वो सीमित है और छोटा है, जबकि जो लोक प्रशासन है उसका क्षेत्र जो होता है व्यापक और विस्तृत होता है यहाँ पर। और हम देखें आगे, निजी प्रशासन में योजना कुछ सीमित व्यक्ति को के लाभार्थ बनाई जाती हैं। यहाँ पे क्या है कि जो हम बना रहे हैं नीतियां, वो किसी खास इंसान के फायदे के लिए होती हैं, सबके फायदे के लिए वो नहीं होती यहाँ पर। मतलब क्या है, कंपनी का जो मालिक है वो चाहता है धन अर्जित करना, तो उसको फायदा है इसलिए बनाता है वो नीतियां। मगर जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी फायदा होता है, मगर इतना फायदा उसको नहीं होता। मतलब किसी खास कंपनी के अंदर लोग जो होते हैं उनको फायदा होता है इससे, ये मान सकते हैं हम इसमें। दूसरा है, जन कल्याण की भावना जो है वो होती ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं होती। सीमित क्या सीमित होती है, बहुत बहुत कम होती है यहाँ पर। जबकि जो लोक प्रशासन है उसमें क्या है, संपूर्ण जनता के हित के लिए जो है योजनाओं का निर्माण किया जाता है। और संपूर्ण जनता का कल्याण लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। हर जनता का जो हर व्यक्ति है उसका फायदा जो होगा वो इसी के अंतर्गत आता है। जो निजी कंपनी है उसका क्या है, मुनाफा अर्जित करना, पैसा कमाना, तो वो आपकी भलाई के बारे में सोचेगी क्यों यहाँ पर। फिर आता है जो उद्देश्य, उसमें फर्क होता है यहाँ पर। देखिए, जो आप खुद जानते हैं जो निजी कंपनियां होती हैं उनका उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना। जो सरकार का उद्देश्य, यहाँ पर कई उद्देश्य सरकार के होते हैं, व्यवस्था स्थापित करना और न्याय करना, यहाँ पे जो लोग हैं उनका विकास करना। देखिए पहला क्या हमने लिखा है इसमें, लोक प्रशासन का उद्देश्य संपूर्ण जनता की सेवा करना है, जबकि जो निजी प्रशासन है उसमें क्या है, व्यक्तिगत या वर्ग विशेष का हित ही यहाँ पर क्या है, निहित है, शामिल है। व्यक्तिगत मतलब क्या है, जो कंपनी का मालिक है। अब हम कहेंगे वर्ग विशेष, यहाँ पे क्या है, जो कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे हैं, जो उनका अपना ग्रुप बन गया है यहाँ पर। व्यक्तिगत या कुछ व्यक्तियों के समूह का लाभ ही निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होता है यहाँ पर। आगे हम देखें, चौथा बिंदु हमारा है इसमें उत्तरदायित्व में विभिन्नता। निजी प्रशासन में एक व्यक्ति या एक वर्ग के प्रति उत्तरदायी होते हैं यहाँ पर। मतलब क्या है कि जो एक व्यक्ति है जो काम करवा रहा है उसके जिम्मेदार है यहाँ पर, या जो शेयर होल्डर कंपनी के अंदर है जो हिस्सेदार है वो जिम्मेदार होते हैं काम के लिए। मगर क्या है यहाँ पर, और जो जिसको सामान बेच रहे होते हैं उसको जवाबदेही होती है। मतलब किसी कंपनी ने कोई काम माल बनाया, मान लीजिए किसी कंपनी ने मोबाइल बनाए, तो जिन लोगों ने मोबाइल खरीदा है ना वो उनके लिए जिम्मेदार है, उसी कंपनी का जिस मोबाइल खरीदा है। तो अब मान लो मैंने सैमसंग का मोबाइल खरीदा, तो सैमसंग कंपनी उत्तरदायी है मेरे लिए यहाँ पर। मतलब मेरा मोबाइल अगर खराब बना दिया, मुझे खराबी मिल गई मोबाइल के अंदर, मैंने लिया डिफेक्टिव पीस आ गया मेरा, तो कंपनी उत्तरदायी हो जाती है मेरे लिए यहाँ पर। जबकि जो लोक प्रशासन है उसमें कोई खास इंसान नहीं है, सारे देश उसकी जो जनता सब उसकी नहीं उत्तरदायी होती है यहाँ पर।
मतलब वो सरकार जो है उत्तरदायी जनता के लिए है और जनता उसकी उत्तरदायी हो जाती है यहाँ पर। पांचवा बिंदु है हमारे कार्य प्रणाली में विभिन्नता। इसमें क्या है, सहयोग की भावना जो है लोक प्रशासन के अंदर होती है और इसमें जरूरी ही होती है, करनी ही पड़ती है, अपना इसमें आ भी जाती है। मतलब क्या है कि एक विभाग जो होता है दूसरे विभाग का सहयोग करता है। जैसे पुलिस है, वो भी सहयोग करती है यहाँ पर, किसका सहयोग करती है, जो न्याय व्यवस्था होती है उसको स्थापित करने के लिए। अब ट्रैफिक पुलिस होती है, वो समर्थन करती है किसका, जो दूसरी हमारी जो नॉर्मल पुलिस होती है, ताकि ट्रैफिक न लगे, आवाजाही आसानी से हो पाए, जो व्यवस्था है उसको स्थापित करने पुलिस को दिक्कत न हो यहाँ पर। तो इस तरह से ये चीज हमारे यहाँ पर होती है। तो मतलब क्या है यहाँ पर, हम कहेंगे भैया जो सहयोग की भावना होती है यहाँ पर इसमें होती है। वहीं पर जो हम कहेंगे भाई लोक प्रशासन के पीछे सरकार की शक्ति होती है, जो अपने नियमों को जनता द्वारा व्यवस्थित बनवाने का कार्य कर सकती है और करती भी है। ताकत है सरकार के पास, पुलिस है तो वो काम ये कर सकती है। और जो हम बात करते हैं यहाँ पर जो निजी प्रकार के जो सिस्टम है यहाँ पर, उसमें क्या होता है, कार्य प्रणाली भिन्न होती है यहाँ पर। उसमें क्या होता है, अलग अलग विभाग होते हुए भी यहाँ पर क्या होता है, सहयोग की भावना नहीं होती, या फिर उसमें क्या है, प्रशासन की जो आत्मा होती है वो होती ही नहीं है यहाँ पर। प्रतिस्पर्धा वहां पे बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब आता है प्रभावित तत्वों में अंतर, कौन कौन इसको प्रभावित करता है। देखिए जो लोक प्रशासन होता है उसमें क्या होता है, सरकार को प्रभावित करते हैं राजनीतिक दल, जो राज्य पे राज कर रहे हैं। सीधी सी बात है यहाँ पर, जिस प्रशासन में जो दल जीत गया यहाँ पर उसी की बात चलती है यहाँ पर। प्रशासन प्रशासन उसी दल विशेष के निर्देशन पर चलता है जो विधानमंडल में बहुमत में है। जी मतलब जो पार्लियामेंट है, जो लोग के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जिस पार्टी के हैं उसकी बात चलती है यहाँ पर। जो दल की नीतियां हैं वही हम कहते हैं सरकारी नीतियां हो जाती हैं, चाहे वो धार्मिक आधार पर नीतियां बनाए अपने, चाहे फिर किसी और आधार पर बनाए नीतियां अपनी। इसके विपरीत क्या होता है यहाँ पर, जो निजी प्रशासन है उसमें राजनीतिक तत्वों का प्रभाव नहीं रहता। उसकी नीतियां सरकार पर, उन नीतियों पर सरकार के बदले बदलने का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब एक कंपनी है, उसका उद्देश्य क्या है, नीतियां क्या है उसकी, पैसा कमाना है उसका, अपने पैसा प्रॉफिट प्रॉफिट सोचती है कंपनी वो। सरकार बदले तो भी उसको पैसा कमाना है, सरकार गिर जाए तो भी उसको कमाना ही कमाना है यहाँ पर, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते यहाँ पर। निजी प्रशासन व्यक्ति विशेष या वो समिति विशेष की इच्छा पर आधारित होता है, उस पर बाहरी तत्व का प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब क्या है कि कोई एक व्यक्ति होता है जो कंपनी का मालिक है, या कंपनी की जो कमेटी होती है, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं जिसको हम, उसके इच्छा पे आधारित होता है उसको क्या काम करवाना है यहाँ पर। बाहर क्या हो रहा है, अपना काम बनता है, बाहर में जाए जनता। सातवां बिंदु हमारा यहाँ पर है, इसमें क्या है, दक्षता तथा निपुणता में अंतर। जो इसमें खास चीज यहाँ पर क्या है कि जो निजी प्रशासन होता है उसमें जो लोग होते हैं वो दक्ष होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और काम करने में वो उत्साहित होते हैं। वजह क्या होती है भैया, कंपटीशन होता है, प्रमोशन चाहिए होता है किसी को यहाँ पर, और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने होते हैं। तो जिसमें अपने आप जो लोग होते हैं स्किल सीखना, काम सीखना यहाँ पे वो लोग करते हैं। वहीं पर जो लोग प्रशासन कर्मचारी है वो आप जानते ही हो, सरकारी जो नौकर होते हैं वो क्या होते हैं, कामचोर होते हैं, निकम्मे भी होते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो सूदखोरी रिश्वतखोरी करके नौकरी पर लग जाते हैं, उनको काम करना उनको नहीं आता, उनमें काम करने का उत्साह नहीं है, लगन नहीं है। बस ना चाहे तो वो कंबल लेके जाके सो ही जाए वहां पर, जाए ऑफिस में अपने बिछाया कंबल और सो गए। तो ये चीज में फर्क होता है, ये तो आप खुद भी समझ सकते हैं। फिर आता है योजनाओं के भविष्य में अंतर। देखिए जो लोक प्रशासन है जो बनाता है योजना, उसे वो पूरा करके ही रहता है। यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आई, विशेषज्ञ बुलाए, उनको सुलझाया और काम पे लगा दिया। मगर इस पे क्या है ना, कमी नहीं है पैसे की, टैक्स आता रहेगा, पैसा आता रहेगा यहाँ पर। इसमें क्या है यहाँ पे कि भाई जो निजी प्रशासन है, जब बेचोगे तो पैसा आएगा। कोई बनाई हमने योजना, वो बिकी नहीं, पैसा नहीं आया, तो उस पे पैसा हम क्यों लगाएंगे उस चीज के ऊपर। इसमें क्या है कि जो काम है वो करवाना ही करवाना है, कैसे करके भी, क्योंकि वो काम जरूरी है। इसमें क्या है कि भाई काम जब जरूरी है तो बिकेगा माल। अब मान लो मैं कोई चीज, कोई सी वीडियो बना रहा हूँ किसी सब्जेक्ट की, वो चलती नहीं है, तो मैं उस पर काम क्यों करूंगा भाई, आगे चल के मैं भी छोड़ दूंगा उस चीज को, मुझे इससे क्या है, प्रॉफिट मुझे नहीं हुआ इससे। फिर आता है हमारा यहाँ पे जनता के की दोनों की प्रति धारणा। देखिए जो लोक प्रशासन है, जो जनता होती है डरती है उससे। उसमें क्या होता है, बल का प्रयोग है, पुलिस है, आर्मी होती है, आप बात को नहीं मानोगे, योजना को नहीं मानोगे तो पिटोगे। विवशकारी शक्तियां होती हैं यहाँ पे कि जो कहा है सरकार को मानना पड़ेगा। इसमें क्या है यहाँ पर, निजी प्रशासन के आदेश विवशकारी नहीं होते, उनके पीछे स्वेच्छा का भाव होता है। आप किसी कंपनी से मोबाइल चाहो तो ले लो,
कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी का चाहो तो खरीद लो, ना चाहो तो मत खरीदो। हाँ, जो उसके अंदर लोग होते हैं ना, वो तो बेचारे विवश रहते हैं यहाँ पे। कंपनी ने ऑर्डर दिया है, संडे को काम पे आया तो जाना ही पड़ जाता है काम पर। मगर जो प्रशासन होता है, लोक प्रशासन में, उसमें ऐसा नहीं है। संडे की छुट्टी है तो छुट्टी ही है, यहाँ पे मजे काटो। फिर आता है 10वां बिंदु हमारा, कानूनी समानता में अंतर। यहाँ पर क्या है कि जो लोग प्रशासन में कानून की समानता प्रत्येक व्यक्ति की समान होती है। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होते हैं, पदोन्नति के नियम तथा शर्तें सबके लिए समान होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि सबके लिए समान है, जो काम इसमें लोग करते हैं, जो नौकरशाही होती है, इसमें पूरी सबके लिए बराबर कानून होते हैं। सबका जो प्रमोशन होगा एक ही आधार पे होता है। इसमें क्या होता है यहाँ पर कि जो नियम होते हैं, उपनियम सबके लिए अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लो किसी ने अच्छा काम करा, उसका प्रमोशन हो गया, किसी ने नहीं करा, उसका प्रमोशन नहीं होता। ये चीज होती है यहाँ पर। और जो कर्मचारी विशेष होते हैं, किसी खास लोग के बारे में काम मतलब यहाँ पे किया जाता है। जिसने अच्छा काम करा, जो मुखिया है, उसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा फायदा होता है। फिर हम बात कर रहे हैं वित्तीय क्षेत्र में। क्या है, लोग प्रशासन मंत्रिमंडल की देखरेख में काम करता है। मंत्रिमंडल की क्या है, जो सरकार जो होती है हमारी कैबिनेट, और जो नौकरशाही होती है उसके अंतर्गत काम करती है। और जो मंत्रिमंडल जो होता है वो होता है व्यवस्थापक, मतलब पार्लियामेंट के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बजट के लिए ये एक दूसरी तरफ ध्यान देते हैं यहाँ पर। जो लोक प्रशासन है, यहाँ पर क्या होगा, सरकार से बात करेगा पैसे दो मुझे आप। सरकार क्या कहेगी, जो मंत्रिपरिषद जो हम कहते हैं पार्लियामेंट है, वहां जाएगी, बिल बनाएगी, फिर पैसा ला पाएगी यहाँ पर। इसमें नहीं है ऐसा। जो निजी प्रशासन है, जो व्यक्ति विशेष है, मालिक जो है, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो, पैसा उनका जितना चाहे वो खर्च करें, उनकी अपनी इच्छा होती है इसके अंदर। मतलब किसी से डिपेंड नहीं होते पैसे के लिए वो। हालांकि लोन ले सकते हैं फिर भी वो। अब बात करें स्थायित्व में, निजी प्रशासन में कर्मचारी की सेवा का कोई स्थायित्व नहीं होता, वे कभी भी अपने पद से हटाया जा सकता है उनको। मतलब वही हम जानते ही हैं, जो सरकारी नौकरी हम चाहते क्यों है करना, कि जॉब नहीं जाती, सिक्योरिटी होती है यहाँ पर। और निजी में क्या होता है, आज गई जॉब कल गई, ये चीज यहाँ पर होती है। तो ये थे इसके अंतर। आपका वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।